सूबाई सरहद के शुमाली इलाके हरियाली से भरे हुए हैं और वहाँ पर लोग सालों से अपनी ज़मीन के रोज़गार के तहत जी रहे हैं। लेकिन पिछले 30 बरस में वहाँ से भी लोग शहरों की तरफ रवाना होने शुरू हो चुके हैं और जबकि पिछले 8 बरस में वॉर ऑन टेरर और तालिबान ने उनका जीना मुश्किल कर रखा हुआ है। समीउल्लाह मजदूरी के बाद घर वापस जा रहा है। कबायली इलाका बाजौर से ताल्लुक़ रखने वाले 9 साला समीउल्लाह की ज़िंदगी काम काम और बस काम से इबादत है। जिना पार्क से मुल्हिका पिशावर के मसरूफ़ तरीन कारोबारी मरकज़ में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया फ़रोख्त करने की एवज़ उसे 70 से 80 रुपए योमिया आमदन होती है, जिससे वो अपने घर की किफ़ालत करता है। मैं घर का कफील हूँ, तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ता है। घर के दाखिली दरवाजे के लिए पर्दा खरीदा है। रोज़गार की तलाश में समीउल्लाह की तरह बहुत से दीगर बच्चे भी शहरी इलाकों का रुख करते हैं, तहम उन्हें इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। 12 से 15 घंटे योमिया मजदूरी की एवज़ इन मेहनत कश बच्चों की आमदन $1 योमिया से कम है। रोज़गार न होने के सबब हम कबायली इलाका चारमंग से पेशावर आए हैं और गुज़श्ता 9 माह से यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हुकूमती सरपरस्ती न होने के सबब मेहनत कश बच्चों की इंतहाई कलील तादाद को हुनर सीखने के मौके मिल पाते हैं। पेशावर के मारूफ शोबा बाजार में कायम ऑटो वर्कशॉप्स रोज़गार की तलाश में आने वालों के लिए हुनर सीखने का जरिया है। मैं नाख्वानदा हूँ, गाड़ियों की मुरम्मत का काम सीख रहा हूँ। हुनरमंद होने के बाद अपने कारोबार का आगाज़ करूँगा। मेहनतकश बच्चों को हुनर सिखाए जाते हैं ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने की काबिल हो सके। इन हुनरमंदों को अंदरून व बैरून मुल्क रोज़गार कमाने के बेहतर मौके मैसर आ जाते हैं। रोज़गार की तलाश में नकल मकानी करने वालों के सबब शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। बाइज़्ज़त रोज़गार और हुनर सीखने के मौके रोज़ बरोज़ कम हो रहे हैं, जिसके सबब मेहनत कशों का इस्तेहसाल मामूल बन चुका है। रोज़गार के बेहतर मौक़ों की तलाश में नकल मकानी करने वाले मुतल्लिका हुकूमती इदारों की तवज्जो से महरूम हैं। शहरी इलाकों में बढ़ती हुई आबादी का बोझ और मेहनत कश बच्चों के लिए मुवाफ़िक हालात कार की फराहमी अमली तरजीहात का हिस्सा होनी चाहिए। यासीन कामरान, डॉन न्यूज़, पेशावर। ये थी हमारे मुल्क में शहरों की जानिब अंदरूनी हिजरत की सूरत हाल और ये साफ जाहिर होता है कि हर किसी के लिए मुनाफाकुन नहीं होती। कुछ को नौकरियां मिल जाती हैं और कुछ वाकई में मज़ीद गुर्बत के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, हम इस वक्त अभी शहर कराची में हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यकीनन सबसे ज़्यादा नौकरियाँ भी रखता है और सबसे ज़्यादा अंदरूनी हिजरत भी इसी जानिब हुई है। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इनको यहाँ आने से क्या फ़ायदा मिला। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद, ये बताइए आप किधर से आए हैं? हम तो मालाकंड से आए। आप मालाकंड से आए कराची। ये बता सकते हैं कि मालाकंड से क्यों कराची आ गए? बस ये नौकरी के लिए आ गया। मालाकंड में रोज़गार का क्या सूरत हाल है? बस वहाँ तो रोज़गार इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। थोड़ा और बताएंगे मजीद इसके बारे में? बस वो खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी में तो कुछ नहीं है। कंपनी ना कोई मेले ना कोई ऐसा है। जो सारा फैक्ट्री है ना तो कराची, बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान में, लाहौर, फैसलाबाद, कराची। चले फैक्ट्रियाँ वगैरह तो नहीं है मालाकंड में, लेकिन ज़मींदारी से नहीं होता पूरा? नहीं, ज़मींदारी से तो कुछ नहीं होता है। कुछ तब्दीली आई ज़मींदारी में उधर पिछले 30 साल में? पहले तो पूरा होता था एक ज़माने में। नहीं, पहले होता, पहले लोग कम भी थे। अभी जो है ना महंगाई ज़्यादा हो गया और रोज़ बरोज़ जो है ना वो उससे जो है ना अभी काम नहीं चल रहा है। कराची आकर फिर कैसा हुआ, क्या हुआ? बस फैक्ट्री में जो है ना नौकरी कर रहा था, बस वो उससे अभी पारे गए। अभी अपने लिए बस काम वाम देख रहे बस। तो अभी भी मजीद काम ढूंढ रहे हो? हाँ, अभी मजीद काम ढूंढ रहे। शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आए कराची? सर 1 साल हो गया। और किधर से आए? मैं मानसेरा उगी का रहने। मानसेरा से आए। 1 साल पहले क्यों आए? सर आए मजदूरी के लिए, लेकिन यहाँ जो है वो हिसाब हो गया जो न मजदूरी मिल रहे मुकम्मल। अगर घर जा रहा हूँ तो किराएदार मालिक मकान तंग कर रहे, कभी आटा होते, कभी चीनी नहीं होते, कभी क्या होते, बहुत परेशानी का शिकार में। 1 साल पहले क्यों छोड़ के आ गए? सर वहाँ कोई चीज़ ही नहीं है उस मुल्क में, बगैर कहते बाड़ी से और कोई नौकरी नहीं मिलते, कोई काम नहीं मिलते। हमने बच्चों के साथ हिजरत करके कराची आए, भाई यहाँ हम कामयाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ उससे हालात ज़्यादा ख़राब हो गया। जहाँ जाता हूँ किसी बंगले में तो वो बोले जी 4000 रुपये, उसमें 100 रुपये किराया लगाओ, पीछे बचते क्या, घर क्या लेके जाऊँ। तो उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ सर। आज दिन तक घूमता रहा। अभी सुबह निकलता हूँ, शाम को घर जाता हूँ तो मालिक मकान खड़ा हुआ है, किराया दे दो। उधर से दुकानदार आवाज़ लगाएगा मेरा आटा 4 किलो गया, उसका पैसा दे।
क्या करे बंदा, गरीब आदमी जावे किधर इस मुल्क में। आपका क्या ख्याल है, कोई फ़ायदा हुआ हिजरत करने का कि नुकसान ही हुआ? नुकसान ही है सर, हमारे लिए कोई इज्जत मुझे नज़र नहीं आया इस मुल्क में बग़ैर नुकसान से। जब से ये हुकूमत आए उसमें ज़्यादा ही परेशानी, गरीब कली वो टेंशन में है 24 घंटे, कभी खुशी नहीं देखा हमने। जितना महंगाई हो गया, जो बंदा क्या क्या चीज़ पूरा करे। 4000 5000 अगर तनख्वाह मिले उसमें क्या करे? आटा ख़रीदे, चीनी ख़रीदे, मालिक मकान को किराया देवे, क्या करे? तो बंदा परेशान ही रहते सर। शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, कुछ लोग जो हिजरत करके शहरों की तरफ आते हैं उनको नौकरियां तो मिल जाती हैं। हमारे भाई से अभी बात हुई, आपने देखा कि वो पाकिस्तान में जो है मालाकंड से हिजरत करके कराची शहर पे आए और उनको नौकरी भी मिली। फ़िलहाल वो बेरोज़गार बैठे हैं। फिर आपने अहमद साहब की भी बात सुनी और ये कह रहे हैं कि 1 साल से कराची के शहर में वो भटके जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। तो बात ये साबित होती है कि कुछ लोगों के लिए मुनाफाकुन भी हो सकता है और कुछ मज़ीद गुर्बत के भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे हालात में हमारे इंतज़ामिया और हुकाम को अपना किरदार अदा करते हुए हर उस इंसान की जो कि अंदरूनी मुल्क हिजरत कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और उसको नौकरी ढूंढने में मदद भी करनी चाहिए। इस कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन से ना सिर्फ लोगों को आसानी होगी बल्कि दहशतगर्दी पे भी काबू पा सकते हैं। ऐसे ही दूसरी कहानी इख्तिताम पे पहुंच चुकी है और मैं आप सबसे अगले हफ्ते मिलूंगा।